का लाइफस्टाइल टेक्नोलॉजी के शोबे में पंजाब के साथ मिलकर काम करने का एहसान। काम फूड सिक्योरिटी के शोबे में भी पंजाब को तकनीकी मुआवनत फराहम करेंगे। पंजाब में डेंगू के वार जारी। सूबे में मजीद 109 अफराद डेंगू से मुतासर। गुज़श्ता 24 घंटों में रावलपिंडी से 98, लाहौर और अटक से 2 डेंगू केसेस रिपोर्ट। गुजरांवाला, सियालकोट, चकवाल, मियावाली, लोधरा, मुल्तान और चिन्योट में एक केस रिपोर्ट। एक हफ्ते में 940 और रवां साल अब तक 2498 डेंगू के केसेस रिपोर्ट हुए। तर्जमान महकमा से मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक कोयटा, पंजकोर, आवारान, जौब, लसवेला और बारखान में बारिश का इम्कान। मंगल तक इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश मुतवक्के। इसराइल का बैरूत पर बड़ा हमला। मुतअद्दिद आग भड़क उठी। हमला हिजबुल्लाह के जेर कंट्रोल इलाके दाइया में किया गया। इसराइली फ़िज़ाइया ने दाइया में ताकतवर बम बरसाए। अल-क़साम ब्रिगेड के सीनियर कमांडर एलिया और 2 बेटों समेत शहीद हो गए। इसराइल की बैरूत में अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर पर भी बमबारी। मुतअद्दिद अफराद जाँ बाग। हिजबुल्लाह का जवाबी बार। इसराइल की शहर करियान शमोना पर 30 से ज़ायद राकेट बरसा दिए। मुतअद्दिद राकेट अहदाफ पर जा लगे जिससे आग भड़क उठी। इसराइली हमले में लबनानी शुहदा की तादाद 2030 हो गई। 10,000 जख्मी। इसराइली बर्बरियत से गुज़श्ता 24 घंटे में मजीद 25 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। इसराइल की शुमाली गज़ा में रिहायशी इमारत पर बमबारी। 1 फ़लस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद मलबे तले दब गए। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। शुहदा की तादाद 41,825 हो गई। 96,910 जख्मी। हमास का कहना है कि इसराइल को मुजरमाना फैसलों की कीमत अदा करना पड़ेगी। फ्रांसीसी सदर के असलह फरामी पर पाबंदी के बयान पर इसराइली वज़ीर-ए-आज़म की तनकीद। नेतन्याहू ने फ्रांसीसी सदर मैक्रोन के मुतालबे को तौहीन-आमेज़ करार दिया। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि फ्रांस की सपोर्ट मिले या न मिले, दोनों सूरतों में हम जीतेंगे। इसराइल का रद्द-ए-अमल दोनों ममालिक की दोस्ती के मुनाफी है। फ्रांसीसी हुकाम। डोनाल्ड ट्रंप का 31 दिन बाद अमेरिका का एक बार फिर सदर बनने का दावा। कहते हैं 31 दिन बाद सदारती इंतखाबात हैं जिसमें हम जीतेंगे। ये अमेरिका की तारीख में सबसे अहम इंतखाबात होंगे। अमेरिका को मुत्तहिद और मजबूत करेंगे। मैं आपके मुस्तकबिल के लिए लड़ रहा हूँ। मौत के खतरे की सूरत में कभी पीछे नहीं हटूंगा। पेंसिल्वेनिया में ट्रंप ने कातिलाना हमले की जगह रैली भी निकाली। मुल्तान पहले टेस्ट मैच के लिए कौमी प्लेइंग 11 का ऐलान। शान मसूद टीम की क़यादत करेंगे। आमिर जवान, शहीन शाह अफरीदी और बाबर आसम टीम में शामिल। साइम अयूब, अब्दुल्ला शफीक और नायब कप्तान सऊद शकील प्लेइंग 11 का हिस्सा। मोहम्मद रिजवान, सलमान अली आगा, नसीम शाह और अबरार अहमद प्लेइंग 11 में शामिल। कप्तान शान मसूद कहते हैं कि बेन स्टोक्स की क्वालिटी सब जानते हैं। प्लेइंग 11 का फैसला किया है। इंग्लैंड की एक मुतवाज़न टीम है। श्रीलंका की निस्बत यहाँ की कंडीशंस में फ़र्क है। इंग्लैंड के खिलाफ पिछली सीरीज़ में हम जीत के करीब थे। हमें इंग्लिश टीम के खेलने के अंदाज का पता है। वीमेंस T20 वर्ल्ड कप। भारत ने पाकिस्तान को शिकस्त दे दी। भारत ने 106 रन का हदफ 19वें ओवर में 4 विकेटों के नुकसान पर हासिल किया। भारत की शिबाली वर्मा 32 और हरमनप्रीत कौर 29 रन बनाकर नुमाया रही। पाकिस्तान की जानब से निदा डार ने 28 रन, मुनीबा अली 17, कप्तान फारमा सना 13 रन बना सकी। भारत की जानब से अरुंधति रत्ती ने 3, श्रियंका पटेल ने 2 जबकि आशाना सोबाना, रीनू कासिंग, दीपिका शर्मा ने 1-1 विकेट हासिल किए। सुपरस्टार आई होवे ते खड़े थले नची जावे। Thank you very much. शुक्रिया बहुत बहुत आपका. Thank you very much for having all of us, for
for entertaining us. Thank you so much. सुपरस्टार आई हो और वो नीचे अकेली खड़ी रहे, ऐसे कैसे हो सकता है। पाकिस्तानी अदाकारा हानी आमिर को दिलजीत दोसांझ ने स्टेज पर बुला लिया। लंदन में कॉन्सर्ट के दौरान दिलजीत दोसांझ परफॉर्म कर रहे थे। हानी ने कॉन्सर्ट में आने वाले शुरा और गुलकार का शुक्रिया अदा किया। This is just the beginning of his conquest. For years. Everything. There comes a time in every man's life where you have to make a sacrifice. और सुपर हीरो का खौफनाक बला से मुकाबला, कौन जीतेगा कौन हारेगा, बस थोड़ा सा इंतजार। एक्शन साइंस फिक्शन फिल्म वीनम द लास्ट डांस 25 अक्टूबर को बड़े पर्दे की जीनत बनेगी। अस्सलाम वालेकुम, रोज न्यूज़ के साथ मैं हूं अदील मुमताज। हेडलाइन साहब ने जानी खबरों की तफसील इस ब्रेक के बाद। हमारे